सो गाइस, लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि उमेमिया और उसके जो स्क्वाड किंग थे उनके साथ हमारी साकुरा की मुलाकात हो जाती है। और उसके बाद साकुरा और उसकी क्लास की जो एक लड़का था जिसका नाम था एनजाई, उसकी एक प्रॉब्लम पे फंस जाता है। और एक लड़की के पास से हमारा साकुरा जान पाता है कि एनजाई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पे है। और एनजाई की जो बचपन का फ्रेंड था जिसका नाम था नागातो, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पे फंसी हुई है। और वो लड़की साकुरा के पास से मदद भी मांगती है। और उसके बाद हमें की दिखाई जाती है कि एनजाई के पास एक चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी पे नागातो के पीटने की कुछ पिक्चर था, और जिसकी वजह से साकुरा को भी उसने सारी बातें बताई दी। और उसके बाद हमारी फाइनल आर्क शुरू होती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साकुरा और उसके सारे दोस्तों मिलके किल गैंग को धुलाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहाँ पे हमारा सीजन 1 की लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि साकुरा और उसके सारे दोस्तों मिलकर किल की हेडक्वार्टर की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ पे हमारे जो नीरे था वो घबरा रहा था और बोलते हैं कि आखिरकार वहाँ पर जो किल वाले बंदे हैं वो कैसे होंगे। और साकुरा बोलते हैं मुझे इससे कोई बात नहीं बोलता, मेरे सामने अगर कोई हरकत की ना तो मैं उनको डायरेक्टली पिटा के आऊंगा। और वहाँ पे सभी लोग और भी हौसला देती है। और फॉरेन के सारे बंदे सोच रहे होते हैं हम तो इतने सारे बंदे जा रहे हैं तो उन फॉरेन वाले बंदे किल वाले बंदे को बचाएंगा कौन। और ये बोल के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वहाँ पे एनजाई सभी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन सभी लोग मिलके एनजाई की पर्सनल मैटर पे चला आए। और फाइनली वो सभी लोग मिलके किल की हेडक्वार्टर पे पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ था। और तभी ग्यूटारो को तो आप पहचानती हो, ग्यूटारो डायरेक्टली उस ताले को ब्रेक डाउन कर लेती है। साकुरा और बाकी सब उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं और फाइनली अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद किल वाले कुछ बंदे बोल रहे थे अरे यहाँ पर तो फॉरेन की एक ही बंदा आने का बात हुई थी, लेकिन इतनी सारे कहाँ से आके। और उसके बाद नागातो को उनकी सभी को सामने ले आए। और वहाँ पे नागातो को देखने के बाद एनजाई उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसको रोक देती है। और तो किल वाले बंदे कहने लगते तुम लोग तो टाउन की रक्षा करते हैं ना, तो फिर पर्सनल वाले मैटर पे तुम लोग कब से आना शुरू कर दिए। और वहाँ पे साकुरा बोलते हैं हाँ, हम टाउन की भी रक्षा करेंगे और पर्सनल मैटर में भी आएंगे और तुम लोगों को धुलाई भी करेंगे। तभी किल गैंग की कुछ बंदे बोलने लगते हैं कि हम नागातो को तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि हमने उसको एक मिशन दिया था और उसको कंप्लीट नहीं कर पाई, सो अब हम उसकी धुलाई करने वाले हैं। साकुरा बोलते तो फिर हम लोग छीन के ले जाएंगे, लेकिन तभी किल बंदे बोलते हैं कि तो फिर छीन के दिखा दो। तभी हम सब देखते हैं कि साकुरा पे रेडी हो जाते हैं और फॉरेन के सारे बंदे भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। किल वाले बंदे बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा हम यहाँ पे अकेले ही है। और हम लोग देखते हैं किल वाले गैंग की 100 से भी ज्यादा बंदे वहाँ पे चला आए और फॉरेन के बंदे वहाँ पे घबराने लगे क्योंकि वहाँ पे फॉरेन के जो बंदे थे वो कम थे। और लेकिन हम लोग देखते काइडा और मिर्सुकी जो था उन लोग तो भाई पूरे ही चिल मोड पे था। उन लोग बोलते आज तो मजा ही आ जाएंगे। और वहाँ पे हमारी सुओ ग्यूटारो को बोलते भाई तेरे लिए तो आज मजे ही मजे, जिसको चाहे उसको मार सकते हो। और ग्यूटारो बोलते हाँ उमेमिया का रह पे होता तो वो फिर ऐसा ही करता। और हम लोग देखते साकुरा बोलते तुम सभी लोग मजे करते रहो, मैं अकेले इन सभी को उड़ा डालता हूँ। और साकुरा के बड़े बड़े बात किल वाले बंदे को बहुत सारे हार्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे फाइनल फाइट शुरू होती है और हम लोग देखते ओपोनेंट के पास डंडे बल्ले थे, लेकिन हमारी फ्यूरन की जो स्टूडेंट था उनके पास सिर्फ मुक्का ही काफ़ी था। और मुक्के के मदद से उनकी काफ़ी सारे धुलाई कर रहे थे। और फॉरेन के जितने सारे स्टूडेंट थे वो एक से बार के एक थे और सभी लोग मिलके किल वाले बंदे को भाई कितनी बुरी तरह से मार रहे थे। और हम लोग देखते कि एक बंदे हमारे जो नीरे था उसके ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन सुओ मिलके उसको बचा लेते हैं। और साकुरा भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि सारे बंदे बहुत ही अच्छे तरह से लड़ रहा था। और किल वाले बंदे सोचते हैं कि 3 से 4 बंदे को छोड़ के बाकी सब नॉर्मल है। और वो 3 से 4 बंदे कौन कौन है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और हम लोग देखते हैं नीरे के ऊपर और एक बार हमला हो जाती है, लेकिन इस बार भी सुओ और बाकी सारे बंदे आके उसको बचा लेती है। मतलब नीरे अब तक फाइट को ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद एक बंदे साकुरा के पीछे से डंडे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साकुरा उसके पीछे उठ के उसको एक चपट मारती है। और हम लोग देखते एनजाई भी वहाँ पे लड़ रहा था और वहाँ पे फॉरेन की सभी बंदे एनजाई को बोल रहा था कि भाई तू नागाटो के पास चली जा, और साकुरा भी उसको यही बोलते हैं। और सभी फॉरेन की बंदे एनजाई के लिए यहाँ पे रास्ता भी कर देती है। और हम लोग देखते कि नागाटो की हालत बहुत ही बुरी थी और एनजाई नागाटो के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसकी सीढ़ियों के सामने हमारी किल गैंग की और एक बंदे चला आए जो किल गैंग की टॉप 5 में से एक है। और नागातो उसमें 5 मारते जब गया तभी वो बंदे हमारी
हमारी जो एंजाई था उसको एक किक मार के वहाँ से गिरा देती है और वो बहुत ही पावरफुल भी था। और हम लोग देखते हैं किल गैंग की जो सबसे ताकतवर बंदे था मतलब उसकी जो लीडर था वो भी बैटल को ज्वाइन करती है और साकुरा के सामने चला आता है। और फाइनली इस जो बैटल था इस बैटल का सेकेंड राउंड शुरू हो जाती है जहाँ पे किल गैंग का टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर भी एंट्री लेती है और वो सभी मिलके साकुरा को टारगेट करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक बंदे साकुरा के लगातार 3 बार हमला करते हैं, लेकिन साकुरा 3 बार ही डॉच कर लेती है और वो बंदा बोलते है कि अरे भाई तू क्या डॉच ही करता रहेगा, तो फिर तो तू ये राउंड नहीं जीत पाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा क्या। और इसका नाम था ताकियो कोनगो। और उसके बाद और एक बंदा टाइगर के ऊपर हमला कर देती है और उस बंदे का नाम थे शियो। और हम लोग देखते हैं कि हमारे ग्यूटारो के ऊपर भी और एक बंदा हमला कर देती है और उस बंदे का नाम था ताइशी। और उसके बाद एक बंदा हमारी मित्सुकी के ऊपर भी हमला कर देती है और वो बंदा बोलते है तुम्हारा फेस तो लड़कियों की जैसा है। और इस बंदे का नाम है कागा। और सुओ के ऊपर भी और एक बंदा चपट मारती है और उस बंदा के भी नाम है और नाम था टोन। और हम लोग देखते हैं कि साकुरा के ऊपर जो था मतलब कोनगो वो साकुरा के ऊपर लगातार हमला कर रहा था और उन 5 बंदे मैदान पे नामने के बाद हमारे फ्यूरियन के जितने सारे बंदे थे वो सभी लोग मार खा रहे थे। उसके बाद कोनगो साकुरा के ऊपर हमला करते हैं, साकुरा बच जाता है और साकुरा उसके ऊपर हमला करते हैं और कोनगो भी बच जाता है। और हम लोग देखते फाइनली हमारे जो कोनगो था उसके हाथों पे जो डंडे थे उसकी मदद से साकुरा की सिर पे एक चाबत मारती है। उसकी वजह से साकुरा की जो मुंह और सेट थे वहाँ से खून बहने लगती है और साकुरा भी यहाँ पे गुस्सा करने लगते हैं। तभी किल के बंदे बोलने लगते हैं ये 5 ही है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर और बाकी सब तो कमजोर है। और हम लोग देखते उनकी तो हालत बहुत ही खराब हो रही थी। और हम लोग देखते हैं कि किल वाले 4-5 बंदे मिलके फ्यूरन के एक बंदे को मार रहे होते हैं। बस नीरे ही इस साइड में खड़ा हुआ था और नीरे सोचते हैं मुझे भी तो एक बार ना एक बार फाइट पे जॉइन करना ही होगा, तो मैं किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि नीरे एक बंदे के ऊपर हमला कर देती है। सो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई बात नहीं बनता। और नीरे जब उसके ऊपर हमला कर देती है तब किल वाले वो बंदा डायरेक्टली नीरे के ऊपर एक सुपर किक मारते हैं और जिसकी वजह से नीरे की जो सेट था मतलब शेर से मुंह से खून बह रहा था और इस एक किक की वजह से उसकी हालत एकदम से बुरी हो जाती है। और किल वाले के जो बंदा था और डंडे हमारे नीरे की सर पे बचाने वाला था। साकुरा उसको देखती है लेकिन साकुरा के सामने बहुत सारे बंदे होते हैं और वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी क्या होता है गाइस ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारी चैनल अभी बहुत ही छोटी पोजीशन पे है। सो हम लोग देखते हैं कि वो पे काजी चला आता है और हम लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को यह आते हुए देख लिया था। और हम लोग देखते हैं कि काजी के साथ वहाँ पे एनामोटो और कासुमी भी चला आता है। मतलब अभी बैटल और भी मजा होने जा रहे हैं। और हम लोग यहीं पे एपिसोड छोड़ देते हैं मतलब यहीं पे हम रख देते हैं और अगला पार्ट हम लोग जानेंगे इसकी अगले वाले एपिसोड पे। सो गाइस सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं जब भी वो एपिसोड अपलोड करूँ आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए।